Hello everyone, this is Neha here and you're watching Health Growing Lifestyle. In today's video, I have come up with a very special herb. I don't know with what name should I call it. You may call it a herb, a medicinal spice, a medicine. It is quite often used in our kitchen and it is not only used as in food ingredient or a spice to cook food, but it is very well known to cure digestive issues. Today's video will basically be based upon how to treat the digestive related problems, like if you have constipation, you are going through flatulence or any kind of digestive related problems. And this sole herb is very well known to cure diabetes as well. If you have type 1, type 2 or any kind of blood impurities. So diabetes is especially related to blood impurities. It means the blood sugar level is increased. So to cure this, you can use this whole herb. This whole herb is none other than fenugreek seeds, यानी कि जो मेथी दाना होता है. मेथी दाना थोड़ा सा स्वाद में कड़वा ज़रूर होता है, but it is very helpful in curing all kind of health related diseases. बट ज़्यादातर आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ जो होती हैं और हमारा जो पावर हाउस है यानी जो हमारा गट होता है, अगर वो सही से काम करेगा देन हमारी पूरी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी हड्डियाँ, हमारी शरीर का एक एक अंग स्वस्थ रहेगा. हम हमारी गट को सही रखेंगे. इस सुपर फूड को अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, हाउ यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट. देयर आर वेरियस नेचुरल रेमेडीज वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो. So be there with me till the end of the video so that you will come to know all about this special, or I must say the superfood, so that you can cure all your digestive issues. So before I start this video, I request you all to subscribe to this channel and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest update from this channel. So guys, without any further delay, let's start the video. So let's first talk about how it works when you start consuming मेथी दाना. मेथी दाने को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सब थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट पहले देखें कि हमारे ये शरीर पर असर कैसे करता है. व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स. सो एज ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स दे स्टार्टेड फ्रॉम योर ईसोफेगस एंड गोइंग टू द रेक्टम, you have noticed when you consume anything, your salivary glands get activated and produce saliva. So जब आप मेथी दाना कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो ये लार ग्रंथियाँ होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब ये एक्टिवेट होंगी तो आपका फूड क्या है, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो डाइजेस्टिव द सलाइवरी ग्लैंड्स कैन बी एक्टिवेटेड प्रॉपरली इफ़ यू कंज्यूम मेथी दाना. और सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ये तो आपको ज़रूर जो है कंज्यूम करना चाहिए दिस फेनुग्रीक सीड. ये ग्लैंड्स कई लोगों की ठीक से काम नहीं करती हैं, इसलिए इस सीड्स को, जो ये फेनुग्रीक सीड्स हैं, इनको ज़रूर कंज्यूम करें. तो खाना जब चबेगा, अच्छे से आप चबाएंगे, उसे अच्छे से तोड़ेंगे, उसके बाद जब ये आपके पेट में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो हमारा आमाशय है, जो पेट होता है यानी स्टमक है, वो प्रोड्यूस करता है. गैस्ट्रिक जूस प्रॉपरली प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद जो हमारा लीवर है वो भी सही तरीके से बाइल जूस सीक्रेट करने लग जाता है. यहाँ लीवर जो है सारे सभी तरह के जो पोषक तत्व होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको निकालता है, उस फूड को लेकर और प्रोसेस करता है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लिवर इज व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग द फूड, इट सीक्रेट्स बाइल जूस अकॉर्डिंग टू द फूड यू हैव कंज्यूम्ड. मतलब जो आपने खाना खाया, जो भी भोजन आपने खाया है, उसके अकॉर्डिंग ही बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा. तो बहुत अच्छी बात है. यानी जो भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको एफिशिएंटली वर्क कराता है, प्रॉपरली वर्क कराने का काम करता है. इसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, आपकी बिग इंटेस्टाइन है जो कि कोलोन है, उसका भी काम बहुत बेहतर करता है. उसके जो क्रमाकुंचन जिसे कहते हैं, यानी कि उसका एक कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन का काम है, उसको भी प्रॉपर कराने का वर्क करता है अगर इस सोल हब को आप इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फेनुग्रीक सीड है. कॉन्स्टिपेशन अधिकतर जब होता है जब आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन से सही तरह से नहीं गुजरता और सुबह आपका पेट नहीं साफ़ होता और ना ही स्टूल सही से पास होता है. ऐसे में एक ही चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लिवर का ख़राब होना. लिवर आपका सही से यहाँ काम नहीं कर रहा है. तो लिवर के बाइल जूस को सही तरह से सीक्रेट करने में, खाने को सही पचाने के लिए, फॉर दिस हाउ यू कैन गोइंग टू कंज्यूम मेथी दाना. जस्ट सोक सम मेथी दाना इन वाटर फॉर होल नाइट एंड इन द मॉर्निंग जस्ट टेक इट इन एन एम्प्टी स्टमक along with its water. मतलब पहले आपको पानी पीना है and then you have to consume मेथी दाना, chew it properly. You will going to see that around 7 or 8 days your skin will start glowing.
आपका खून साफ होगा, ब्लड इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, आपके बालों का गिरना कम होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके इतने सारे गुण हैं कि इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दानों को खाने से मिलेंगे। यू डोंट नीड टू स्विच ऑन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स or any supplements. Just consuming this Soul Hub, you can get rid of all kind of digestive and any kind of health diseases. Methi dana contains some phosphoric acid and oils which are very much essential to improve the efficiency of the fibers which are present in the stomach, and these fibers, when they get activated, they can stimulate the secretion of the gastric juices, and when the gastric juices are produced in a good amount, your food is digested properly, and in turn it is helpful in curing all kind of gastric related diseases like GERD, if you have acidity or constipation, stomach ache, all kind of disease related to your stomach get eliminated. मेथी दाना is also known as the anti-rheumatic, मतलब जो गठिया का रोग होता है, जो कि बहुत ही बुरी बीमारी होती है, उसको भी ट्रीट करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें एक टोई मेथिलेमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है, जो कि एंटी रूमेटिक होता है। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक कटोरी या जो 1 TSP आपको मैंने मेथी दाना भिगोकर सुबह लेने के लिए कहा है खाली पेट, ये आप लेते हैं तो गठिया की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इवन कॉन्स्टिपेशन हो गया और सभी तरह की जो बीमारियां, उन सब से निजात मिलेगी ये अगर आप इसे इस तरह से खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो क्योर्स पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। पॉलीयूरिया क्या होता है? बहुमूत्र, यानी जिन्हें अधिक पेशाब आता है, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब उतरता है बॉडी से, उस बीमारी को भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। उसके लिए भी हम देसी नुस्खा देखेंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेचुरल रेमेडीज़। कहाँ कहाँ इसे आप यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको चोट लग जाती है, इफ़ यू गेट वुंडेड, यू हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी, यू हैव कट्स, खासकर जब गिरते हैं और उसके बाद जो चोट लगने पर स्वेलिंग आती है, उस स्वेलिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है? आपको मेथी के दानों का पाउडर बना के 1/4 आटे में, यानी 1/4 यू हैव टू टेक द व्हीट फ्लोर, अलॉन्ग विद यू हैव टू ऐड क्लैरिफाइड बटर, यानी कि देसी घी। आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए और फिर उसकी एक पुलटिस बनानी है। फिर उस पुलटिस को जो भी आपका एक अफेक्टेड एरिया है, जहाँ भी घाव है, सूजन है, चोट लगने पर जो अधिकतर हो जाती है, वहाँ पर आप लगाइए, आपको बहुत राहत मिलेगी और जल्दी ठीक भी होगा, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है। फिर बात करें कॉन्स्टिपेशन की, जो कि एक बहुत ही वेल नोन समस्या है आज के टाइम पे। मेथी का चूर्ण, फेनुग्रीक्स का आपको चूर्ण लेना है, या पाउडर आप बना सकते हैं वही चूर्ण। उसके साथ आपको पानी के साथ या गुड़, ठीक है, ग्राउंडेड शुगर है या फिर गुड़ है, उसके साथ आपको इसको लेना है सुबह शाम, पानी के साथ या फिर गुड़ के साथ। तो आप अगर इसे खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी निजात मिलेगी। नाउ वी कम अपॉन टू पॉलीयूरिया, यानी कि जो बहुमूत्र है, ज़्यादा पेशाब आती है। मेथी के दानों का रस आपको 20 से 50 मिलीलीटर लेना है। इसमें 500 ग्राम कत्था ऐड करना है और फिर इसमें कुछ आपको मिश्री ऐड करनी है। जो धागे वाली मिश्री होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो छोटे छोटे दानों वाली आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो आपको ये तीनों को मिक्स करना है। कत्था 500 ग्राम, 20 से 50 मिलीलीटर मेथी के रस, मेथी के दानों का जो रस होता है, और उसमें आपको कुछ ग्राम मिश्री डाल लेनी है अपनी आवश्यकता अनुसार। पॉलीयूरिया के लिए एक और चीज़ बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है अधिकतर, जब आपका लिवर खराब होता है, आपका लिवर अफेक्टेड होता है, सही तरीके से काम नहीं करता। तो लिवर को सही करने के लिए पहली बात तो ज़्यादा तेल, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा घी, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें, सो दैट आपका लिवर सही तरीके से काम कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसेंट्री। डिसेंट्री भी एक बहुत बुरी बीमारी है, पेचिश जो है। फॉर दिस यू हैव टू टेक 40 मिलीलीटर्स ऑफ मेथी वाटर, यानी मेथी के दानों का रस लेना है 40 मिलीलीटर, एंड इन दिस यू गोइंग टू ऐड सम शुगर। इसका सबसे हेल्दी ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो आप गुड़ ले सकते हैं या ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ये आप एक तरीका अपना सकते हैं। या फिर मेथी के दानों के रस को आप मट्ठे के साथ भी ले सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मट्ठे में आप थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा गुड़ मिला के और फिर आप इसे साथ में लीजिए। मेथी के दानों का रस तो आपको दोनों ही ऑप्शंस में इंक्लूड करना होगा, so that you can get rid of dysentery. Now let's talk about the गठिया और the arthritis. Arthritis आपके जोड़ों की समस्या हो, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, और भी कई तरह की जो इश्यूज़ हैं गठिया के, हमारे शरीर में कई कई रूप में गठिया देखने को मिलता है। आर्थराइटिस के लिए 2 टीस्पून आपको मेथी दाने लेने हैं, उसमें 5 ग्राम अदरक
कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन 5 ग्राम। तो 5 ग्राम लहसुन, 5 ग्राम अदरक अलॉन्ग विथ 2 टीएसपी ऑफ मेथी दाना, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और इसका सेवन करना है। तो इसकी एक प्रॉपर चटनी बनेगी, तो वो आपको डेली सेवन करनी है, तो आपको गठिया में बहुत हद तक लाभ मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी हैं उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली फॉर दोज मेल्स those who are facing or suffering from oligospermia and those who are having acidic blood, जिनके ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा है, जिनका ब्लड एसिडिक है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो मेथी दानों के ऊपर, यानी जो फेनिग्रीक सीड्स हैं आप उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट आर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स एंड व्हाट आर इट्स वेज और द डिफरेंट नेचुरल रेमेडीज़, द देसी नुस्खास। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। जो भी मैंने देसी नुस्खे बताए हैं बहुत बहुत मददगार हैं। अगर आप इन्हें इन सभी रोगों में, जो भी जो मैंने लिस्ट बताई है, आप इन्हें ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में और अपनाइए और देखिए इनके असर। तो हफ्ता या कह लीजिए 10-12 दिन के अंदर अंदर आप इसके रिजल्ट्स देखने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।